नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम नया चैप्टर शुरू किए हुए हैं जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, मतलब आयतन चैप्टर शुरू किए हुए हैं 3D मेंसुरेशन। ठीक है, तो आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 9 से 3D का यह पार्ट 2 होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो देखिए। पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घनाभ के विकर्ण की नाप 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोणों के लंबाइयों का योग 44 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण पार्ट 1 में बता दिए हैं। फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण की लंबाई हो गया। ठीक है, और जबकि लंबाई दिया है 28 तो 28 लिख दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ एच स्क्वायर, ये रूट हटेगा तो बराबर के उधर स्क्वायर चढ़ेगा, मतलब 28 के स्क्वायर एक बार लिख देते हैं 784। ठीक है, और तीनों कोणों का लंबाइयों का योग 44 है। तीनों कोणों का लंबाइयों का योग 44 है। कहने का मतलब है कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक है, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाइयों का योग 44 है, तो 44 लिख दिए। ठीक है, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ कल हमसे मिस्टेक थोड़ा हो गया था संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में फॉर्मूला में, लेकिन सुधार दिए हुए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। दोस्तों अब इसमें कैसे कीजिएगा? तो आप ध्यान दीजिए, ये L प्लस B प्लस H का कहीं यूज है? हाँ यूज है। कहाँ? A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर में, और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ये भी है। ठीक है, तो L प्लस B प्लस H। ठीक है, दोनों स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बोला है L को, AB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है? 44। तो 44 के स्क्वायर करने का मतलब है 44 गुना 44, यही तो A स्क्वायर हुआ, मतलब A प्लस B प्लस C का वैल्यू दिया है 44, तो 44 के स्क्वायर मतलब 44 गुना 44। अब प्लस देखिए बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 784। तो 784 प्लस इधर क्या है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 44 गुने 44 कितना होता है? आसानी से गुना कर लीजिए। 6 गुने 6 36, और 44 में से 6 घटा 38, 38 क्या था? 19, मतलब 44 में 44 से गुना कीजिएगा तो 1936 चलाएगा। ठीक है, इसका हम बता चुके हैं इसका ट्रिक। ठीक है, अब 784 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 784। इधर क्या बचेगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 18, 18 में 7 गया 11, यानी 1152 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका आंसर। 2 इंटू इधर क्या हो गया? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, यही निकल के आया। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं अगली, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाइयों का योग 19 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है, तो 19 लिख दिए। ठीक है, फिर कहा है कि इनके विकर्णों की लंबाई 5√5 है। तो विकर्णों की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर
कितना दिया है 5√5, तो लिख दीजिए 5√5, ठीक है 5√5। अब ध्यान दीजिए एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, इस रूट हटेगा तो बराबर को उधर स्क्वायर चढ़ेगा, और 5√5 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर 25 और √5 के स्क्वायर 5, यानी 25 5 125, ठीक है। एक के बार लिख देते 125। सेम क्वेश्चन है इससे पीछे वाली जैसा, ध्यान दीजिए। तो आपसे पूछा है क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो a + b + c का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर प्लस 2 × LB + BH + HL, ठीक है। अब ध्यान दीजिए a + b + c का वैल्यू दिया है 19 मतलब LBH 19, तो 19 के स्क्वायर केवल लिखते हैं 361 प्लस, अच्छा ध्यान दीजिए इतना का वैल्यू इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इतना का वैल्यू कितना दिया है 125, तो एक के लिख दीजिए 125 माइनस में। दोस्तों जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना कम समय में आप बना सकते हैं, नहीं तो यह चैप्टर जो है ना थोड़ा समय लेने वाला चैप्टर है। अब वो आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका कितना प्रैक्टिस है। इधर क्या बचेगा 2 × LB + BH + HL, ठीक है। अब घटाइए 11 में से 5 गया 6, 5 में से 3 गया 2 गया 3, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, यानी 236 बचा। और इधर क्या 2 × LB + BH + HL, ठीक है। यही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया घनाभ का, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 236 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 236 वर्ग सेंटीमीटर। तो मीटर में होगा तो मीटर से स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक घनाभ का आयतन 210 घन सेंटीमीटर है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके घनाभ के विभाय मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बोला जाता है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन, तो दोस्तों आयतन क्या होता है LBH मतलब L × B × H का वैल्यू दिया है 210, तो आप लिख दीजिए 210, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बोला इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL, कितना दिया है 214, तो लिख दीजिए 214, ठीक है। अब फिर बोला है इसके आधार का क्षेत्रफल 42, आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब है लंबाई गुने चौड़ाई 42, तो 42 लिख दीजिए। दोस्तों कहने का मतलब है हम लोग का जब घर बनता है तो पहले क्या नीचे कुर्सी दिया जाता है, पहले कुर्सी दिया जाता है ना, इसी को आधार बोल रहा है। घर का आधार नीचे ना है, ना कहते हैं कि बेस मजबूत कर लीजिए 10 इंची दीवार देकर, ठीक है। तो कुर्सी तो आधार यही नहीं हुआ, तो इसमें तो केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई दे दिए इसमें। जब इसमें उठने लगता है दीवार, जब उठने लगता है तो इस प्रकार हो जाता है, दीवार जब उठने लगता है तब इस प्रकार हो जाता है। तो इसका आयतन दिया है 210, तो LBH, इसमें तो ऊंचाई नहीं होता है, तो ऊंचाई का भी दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि फर्श और चारों दीवार और छत, उसका वैल्यू दिया है 214 लिख दिए। अब आपसे पूछा है कि इनके मतलब इन घनाभ के विमाय बताया, मतलब लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसको आसानी से बनाने का एक ही तरीका है बाई ऑप्शन, नहीं तो किताबी मेथड आप खुद से बना सकते हैं। जब किताब से बनाना है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए LBH पूछा है तो 4 गो ऑप्शन में ना होगा, तो आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इस तीनों शर्त को पूरा कर दे रहा है। मतलब कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई गुना करे तो 42 आना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना करे तो 210 आना चाहिए, और वही संख्या जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ ऑप्शन में वो संख्या यहाँ पुट करे तो इतना आ जाए। तो आप आसानी वाला को चेक कर सकते हैं, ये आसान है और ये इसको आसान है, इसको चेक कर लीजिए, पिछला तो खुद निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई 5 चौड़ाई 3 और ये कितना है 2 है, 5 4 3 है, 5 4 3 है, तो गुना कीजिए 5 का 20 60 कहाँ आया, नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए 6 5 4 6 5 30 चौका 120 नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए 7 6 5 7 6 5 7 6 42 5 210, हाँ आ गया, इस शर्त को पूरा कर दे रहा है। अब एल गुने बी देख लीजिए 7 6 42, हाँ 42 भी पूरा कर दिया, यही मान यहाँ पुट कीजिएगा तो इतना भी पूरा देगा, ठीक है। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। लोहे का एक सहतीर 9 मीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है,
1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो तो सहतीर का भार कितना है। दोस्तों सहतीर कहने का मतलब है, एक सहतीर मान लीजिए, अपना से मान लीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दिया है तो आयताकार ही होगा। एक सहतीर कहने का मतलब इसमें लोहा है, तो 1 घन मीटर का दाम वजन कितना है, देख लीजिए, यही सहतीर का लोहा लग गया, इसमें लोहा लग गया। तो क्वेश्चन कहा है लोहे का एक सहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम है, मतलब ये 1 घन मीटर है ना, इसका वजन जो है 50 किलोग्राम है। तो कहने का मतलब है पूरा पूछा है, तो कहने का मतलब ऐसा ऐसा कै गुना होगा, इसमें कै गुना होगा। तो पहले इसका आयतन निकाल लीजिए पूरा, उस आयतन में एक से मतलब एक सहतीर का वजन से भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए, तो आपका सहतीर का भार निकल जाएगा। तो एक सहतीर देखिए 9 मीटर लंबा है, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई है 9 मीटर, 9 मीटर लिख दिए। फिर उसके बाद में 40 सेंटीमीटर चौड़ा है तो गुने 40 लिख दिए, और फिर बोला 20 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 20 सेंटीमीटर ऊंचा। लेकिन यहाँ बात फंसेगा क्या कि 9 जो है मीटर में है, अब बाकी सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। और ऑप्शन जो दिया है 1 घन मीटर लोहे का भार जो दिया है, 1 घन मीटर मतलब मीटर का दिया है 50 किलोग्राम, तो इसको मीटर में बदल लीजिए। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 से भाग दे दीजिए, ये मीटर में बदल गया, ठीक है। अब ये मीटर में बदल गया, अब ये कुल आयतन चला है, मतलब कि सहतीर में जो लोहा लगा है कुल आयतन चला जाए, ठीक है। अब 1 घन मीटर, देखिए मीटर गुने मीटर गुने मीटर, घन मीटर हो गया। 1 घन मीटर का भार का वजन है 50 किलोग्राम, तो ये टोटल आयतन में 50 से गुना कर दीजिए, कुल भार निकल जाएगा, ठीक है। अब काट यहाँ से कर लीजिए, तो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 50 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, 9 चौके 36 kg, 36 किलोग्राम भार निकल गया है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई कितनी है। दोस्तों यहाँ कुल भार टुकड़ा का दिया हुआ है 112 किलोग्राम, तो यहाँ से पहले आप आयतन निकाल लीजिए। तो 112 किलोग्राम टोटल भार है, जिसमें 1 का दिया है, जिसमें यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर के भार 25 ग्राम है, 1 संगमरमर के भार से भाग दे दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। तो 1 संगमरमर का भार है 25 ग्राम, तो 25 ग्राम, लेकिन ऊपर किलोग्राम में है और नीचे ग्राम में है, शोभा नहीं दे रहा है, तो आप इसको ग्राम में बदल लीजिए, केजी में बदल लीजिए। तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो 1000 से भाग दीजिएगा, तो 25 में 1000 से भाग दीजिए, किलोग्राम बदल जाएगा। तो नीचे वाला हम डायरेक्ट ऊपर भेज देते हैं गुना में, ठीक है, 1000, ये हो गया आयतन, हो गया, ठीक है। और जबकि आयतन खुद से निकाल लीजिए, संगमरमर आयताकार है, चौड़ाई है 28, तो 28 लिख दीजिए, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई कर दीजिए, ऊंचाई 5 है तो 5 लिख दीजिए। लंबाई पता नहीं है तो लंबाई तो L रहने दीजिए। इधर भी हो गया आयतन और इधर भी हो गया आयतन, दोनों आयतन बराबर, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए। दोस्तों मोटाई कहने के संगमरमर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कहने का मतलब है कि फिगर देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से मोटाई के बारे में जो होगा ना, यही हो गया मोटाई, ऊंचाई यही हो गया, ठीक है। ऊंचाई बोलिए या मोटाई बोलिए, गहराई बोलिए, दोनों बात एक ही है, तो यही मोटाई होगी, यही। फिर यहाँ से हटा दीजिए, यही मोटाई होगी, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से काट को कर दीजिए, फिगर बनने की कोई जरूरी नहीं है। काटिएगा तो 25 चौके 100, 40 बार में, 5 से कर जाएगा 8 बार में, 8 पे 40, 28 से कर जाएगा 8 चौका 32, और 20 चौका 80, 8 बार में कर जाएगा, 28 चौका ना 4 बार में कर जाएगा, 8 चौके 32 सेंटीमीटर, और इधर केवल लंबाई बचा है, यानी लंबाई निकल के चला आया 32 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी के बहाव 3.6 किलोमीटर है प्रति घंटा है। इसमें कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है? तो पहले तो हम एक नदी बना देते हैं, ठीक है। नदी है, मान लीजिए कि नदी है, नदी के बहाव है, ठीक है, नदी का बहाव है, नदी का बहाव हो गया, ठीक है। पानी जो है ना 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसका बहाव है। चाल जो है ना, मतलब पानी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन यहाँ पूछा है क्या, मिनट में पूछा है कि 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा। तो दोस्तों पहले इसको मीटर प्रति मिनट में बदल दीजिए, क्योंकि जो दिया है, मान जो दिया है, पूछा जो है कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है, ठीक है। समुद्र में घन मीटर में दिया है तो मीटर में चेंज करना होगा समय किलोमीटर को, और समय दिया है मिनट में तो मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें किलोमीटर को इसको मीटर प्रति मिनट में भेजना है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर में यहाँ लिख लीजिए, पहले रहने दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3.6 किलोमीटर है, तो इसमें मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। और नीचा में घंटा है तो नीचा में घंटा, मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट लिख दीजिए नीचा में, ठीक है। अब यहाँ से निकल जाएगा, रफ्तार निकल जाएगा 1 मीटर का, ठीक है। और देखिए नदी जो चौड़ा है ना, कितना चौड़ा है, नदी कितना चौड़ा है, 45 मीटर चौड़ा है, 45 मीटर चौड़ा है, तो 45 मीटर चौड़ा लिख दीजिए, ठीक है। और गहराई, मतलब नदी का गहराई बोलिए, ऊंचाई बोलिए, गहराई कितना दिया है 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। 2.5 मीटर लिख दिए, 2.5 मीटर दिया है और 45 मीटर दिया है। तो यहाँ निकाल लीजिए, काटिएगा तो दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1 जीरो जाएगा, बट्टा में 1 जीरो आएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 और फिर कट जाएगा 6 से, कट जाएगा 6 बार में 6 तो यहाँ 60, यानी 60 मीटर प्रति मिनट आ गया चाल, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कि नदी जो है ना, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर मान लीजिए, क्या मान लीजिए 60 मीटर मान लीजिए, 60 मीटर मान लिए अपना से, 60 आया है इसलिए 60, 70 मानते, ठीक है। 60 मीटर मान लिए। तो आपसे पूछा क्या है, 1 मीटर में मतलब कि 1 मिनट में कितना मीटर पानी गिरेगा समुद्र में। तो दोस्तों इस 60 मीटर है, 60 मीटर प्रति मिनट आया है ना, तो ये मान लेते हैं पूरा पानी 1 मिनट में ये पूरा पानी गिर जाएगा ना समुद्र में, फिर 1 मिनट में इतना ही पानी गिरेगा, फिर 1 मिनट में इतना ही पानी गिरेगा। तो इतना का आयतन निकाल लीजिए, वही तो 1 मिनट का मान निकल आएगा। तो इतना गिरेगा एक बार में, 1 मिनट में इतना पानी गिर जाएगा, 1 मिनट में इतना पानी गिर जाएगा, क्योंकि 60 मीटर पानी 1 बेर समुद्र में जाता है। तो आयतन निकाल लीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर, आयतन निकाल लीजिए। तो 60 के चाल से लंबाई हो गया 60 मीटर, चौड़ाई हो गया 45 मीटर और ऊंचाई हो गया कितना 2.5 मीटर, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आयतन हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 14 नंबर होगा, समुद्र में कितना गिरता है। तो काटिएगा, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 जीरो आएगा, ठीक है। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 छके 150, 150 और गुने 45, 1 जीरो, 15 पचे 75 के 5 से 7, 15 चौके 60 और 7 67, यानी इतना मीटर पानी 1 मिनट में गिरेगा, मीटर प्रति मिनट, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 6750, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6750, 14 नंबर है 6750, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। घन मीटर दिया है, ठीक है, घन मीटर में वही बात है, मीटर लंबा, देखिए मीटर गुने मीटर घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। टंकी की पानी की गहराई बताइए। दोस्तों टंकी पहले एक आयताकार बना लीजिए, टंकी बना लिए, ठीक है। आयताकार है तो आयताकार ही रहने दीजिए, आयताकार बन गया, टंकी हो गया। तो दोस्तों क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, कि पानी हो गया बरसात वाला, छतरी ना खोल बरसात में, ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, ये पानी हो गया। तो दोस्तों आधार का क्षेत्रफल, आधार किसको बोलेंगे? हम लोग जब घर बनाते हैं तो पहले कुर्सी दिवाते हैं ना, तो वही आधार है, ठीक है। तो आधार में लंबाई और चौड़ाई की होता है। आधार का क्षेत्रफल यानी 6500 जो दिया है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, इसी का वैल्यू दिया है 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आयतन दिया है दोस्तों, इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है? घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई दिया है 2.6 घन मीटर, तो 2.6 घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, यही घन मीटर हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है मतलब कि आपसे पूछ दिया है टंकी की पानी की गहराई, मतलब यही एच पूछा है, ठीक है, कि इसका गहराई कितना है। ये हो गया एल, ये हो गया बी। अब ध्यान दीजिए, तो दोस्तों आयतन दिया है तो आयतन में परिवर्तन कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए 2.6 क्या है? ये आयतन है किसका? इस टंकी का, घन मीटर क्यूब में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्षेत्रफल कितना है? 6500, क्षेत्रफल 6500। तो दोस्तों क्षेत्रफल में आप ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा ना, तो आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल है, ये जो है लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल है, ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो ये भी आयतन हो गया, ये भी आयतन, दोनों आयतन हो गया, ठीक है। ये मकान है, टंकिया है ना, इसका ऊंचाई है, ये पानी का है, दोनों आयतन बराबर हो गया। लेकिन इधर मीटर क्यूब में है और इधर सेंटीमीटर में है, तो समान यूनिट में काम करना पड़ेगा। या तो इधर सेंटीमीटर में बदल लीजिए या इसको मीटर में बदल लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो दिया है मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल है, तो एक में लंबाई में 100 से भाग दीजिए, कहा कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग दीजिए, मीटर में बदल गया। इसमें चौड़ाई भी है तो फिर 100 से गुना 100 से भाग दीजिए, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, कहा कि इसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल में 2 को 100 से भाग दिए, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 13 से कट जाएगा 5 बार में, और 13 से कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 1 जीरो आएगा, और 13 से कट जाएगा 2 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, अब 5 से कट जाएगा 2 बार में, इधर एच और 2 भाग में है, बराबर की जाएगा तो गुना में, 2 में 2 से गुना होगा तो 4 मीटर, ठीक है। यानी ऊंचाई निकल के आया 4 मीटर, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है धातु के बने एक घनाभ का भार 16 किलोग्राम है, यदि इसकी सभी विभागों में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दे तो नए घनाभ का भार कितना है? दोस्तों घनाभ का भार दिया है 16 किलोग्राम। घनाभ मतलब टोटल घनाभ का भार, कहने का मतलब क्या है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा उसमें। तो लंबाई इसे मान लीजिए, लंबाई अपना से मान लीजिए, चौड़ाई अपना से मान लीजिए, और ऊंचाई अपना से मान लीजिए, ठीक है, ऊंचाई अपना से। तो कुछ भी आप मान लीजिए, ABC XYZ LA कुछ भी मान लीजिए, आपका मर्जी। तो हम लंबाई को LA मान लेते हैं, चौड़ाई को B ही मान लेते हैं, ऊंचाई को H मान लेते हैं, ठीक है। तो भार जो दिया है वो आयतन होगा, मतलब L गुने B गुना H का वैल्यू दिया है कितना? 16 kg, तो आप 16 kg लिख दीजिए, ठीक है, 16 kg हो गया। बोला है कि सभी विभागों में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दिया जाए, तो अब लंबाई कितना हो जाएगा? अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई कितना हो जाएगा? पहले का 1/4, तो अब हो जाएगा L/4, चौड़ाई हो जाएगा B/4, ऊंचाई हो जाएगा H/4। और अब नए का आयतन क्या होगा? ये तो पुराना आयतन है, तो नए का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? नया आयतन लंबाई अब हो जाएगा लंबाई बटा 4 गुना चौड़ाई बटा 4 गुना ऊंचाई बटा 4, मतलब L गुने B गुना H, अब बटा में 4 16 चौका 64। अब ध्यान दीजिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का वैल्यू दिया है 16, तो आप लिख दीजिए 16, नीचे में 64 है, ये आयतन है। 16 कब 16, 16 चौके 64, यानी 1/4। 1/4 कहने का मतलब है 1 में 4 से भाग दीजिएगा 0.25 आ जाएगा, यही आपका भार निकल के चला है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का
आयतन क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक मैदान है तो आयताकार मैदान है, ठीक है, आयताकार, इसमें पानी बरसा हुआ है, पानी बरसा है, तो पानी बरसा है तो मान लीजिए पानी, मान लीजिए, ठीक है, ये पानी बना दिए, पानी बरसा है तो उसमें पानी तो लगिएगा होगा, तो कवर करना पड़ता है, जानते हैं ना, मैच तो जरूर देखते होंगे, मैचे का फील्ड यहाँ मान लीजिए, ध्यान दीजिए, 5 सेंटीमीटर गहरा पानी है, 5 सेंटीमीटर गहरा पानी है, तो बना दे रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, ठीक है, ये हो गया। इसी का मोटाई दिया है, मतलब 5 सेंटीमीटर, पानी जो मोटाई है ना 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है 1.5 हेक्टेयर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ये आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो यहाँ जान लीजिए। तो 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, यही तो क्षेत्रफल हुआ। और क्षेत्रफल दिया है 1.5 हेक्टेयर, और यहाँ दिया है सेंटीमीटर में, 5 क्या दिया है? 5 दिया है सेंटीमीटर में, और ऑप्शन जो दिया है घन मीटर में, तो इसको आपको घन मीटर में बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों आयतन पूछा है, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल कितना है? 1.5। तो 1.5 हेक्टेयर के हम क्या लिखेंगे? लिख दीजिए 1.5 हेक्टेयर हो गया, लेकिन इसको घन मीटर में, सॉरी हेक्टेयर में है, इसको घन मीटर में बदल लीजिए, तो घन मीटर में बदल लीजिए, तो मीटर में बदलने के लिए 10,000 से गुना करना पड़ेगा। तो हेक्टेयर से मीटर में जाने के लिए 10,000 से गुना कर दिए, ये हो गया लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल हो गया, मीटर में हो गया, अभी मीटर स्क्वायर हो गया। इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए, तो ऊंचाई कितना है? 5, बस 5 से गुना कर दिए, आयतन निकल के चले आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लंबाई और चौड़ाई हुआ, ऊंचाई से गुना कर दीजिए, तो लंबाई और चौड़ाई में ऊंचाई से गुना कर दिए तो आयतन निकल गया। लेकिन ये 5 सेंटीमीटर में है, इधर मीटर में है, इसको भी मीटर में बदल लीजिए 100 से भाग देकर, ठीक है। दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 जीरो आएगा। अब देखिए 2 जीरो, 1 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और ये 1 जीरो, ठीक है, यानी मीटर क्यूब, मतलब 750 मीटर क्यूब, मतलब घन मीटर। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक 0.6 घन मीटर की सोने को चादर को पीट कर इस प्रकार फैलाया गया है कि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेती है। इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी है? मोटाई कितनी है दोस्तों? बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 मीटर घन मीटर कहने का मतलब है कि आयतन ही है, लंबाई और चौड़ाई गुने ऊंचाई। जब घन मीटर लगा दिया तो समझ जाइए कि आयतन है, अब वर्ग मीटर लगा दिया तो समझ जाइए कि क्षेत्रफल है, ठीक है। तो घन मीटर जो दिया है 0.6 घन मीटर, तो 0.6 घन मीटर, ठीक है। और आगे क्या दिया है? 1 हेक्टेयर दिया है, तो 1 हेक्टेयर में जानते हैं ना 10,000 वर्ग मीटर होता है 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर, अच्छा पूछा है क्या? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मोटाई पूछा है, तो ये जो है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का वैल्यू है, ये 0.6 जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणनफल है। अब ऑप्शन देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन जो है मिलीमीटर में है, ठीक है। और ध्यान दीजिए 1 हेक्टेयर, तो दोस्तों इसको भी आप मीटर में बदल लीजिए, तो ये क्या मीटर में है का? घन मीटर में है, मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई तीनों ना है इसमें, तो लंबा मीटर को इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो लंबाई में 100 से गुना करना पड़ेगा, फिर चौड़ाई में भी 100 से गुना करना पड़ेगा, फिर ऊंचाई में भी 100 से गुना करना पड़ेगा। अब ये जो हो गया सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, आयतन ही हो गया, ठीक है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है कि लंबाई और चौड़ाई केवल होगा, तो लंबाई और चौड़ाई 1 हेक्टेयर दिया है, तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर, तो 10,000 वर्ग मीटर लिख दिए। ये हो गया लंबाई और चौड़ाई हो गया, लंबाई और चौड़ाई, इसमें 1 से गुना कर दीजिए तो ऊंचाई हो गया,
मतलब ऊंचाई आयतन, ऊंचाई बोलिए या गहराई बोलिए, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई भी आयतन हो गया, इधर भी आयतन हो गया, दोनों आयतन होगा बराबर, ठीक है। अब यहाँ से काट कूट कर लीजिए यहाँ से। तो अच्छा सुनिए, ये मीटर में है, हाँ ये मीटर में है, इधर सेंटीमीटर में कर दिए, इधर सेंटीमीटर में कर लिए, इधर मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा कि नहीं। देखिए तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई में भी 100 से गुना कीजिए, चौड़ाई में भी 100 से गुना कीजिए। ये लंबाई और चौड़ाई हो गया सेंटीमीटर में हो गया, इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए, आयतन हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 2 जीरो यहाँ है तो 2 जीरो ही कैंसिल हो गया। अब देखिए अब कैसे क्या करेंगे, तो 0.6 इधर बचा और इधर 100 गुना में इधर आएगा तो भाग में, और इधर बच जाएगा ऊंचाई केवल बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन जो दिया है मिलीमीटर में दिया है, ऑप्शन जो दिया है मिलीमीटर में, तो ध्यान दीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर होता है। यह बात भी छठा क्लास में पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में जाने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है, तो इसमें भैया 10 से गुना कर दीजिए। अब हो गया मिलीमीटर हो गया, ठीक है। आप काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, आई जीरो हटेगा तो 0.1 अंक बाद और भागेगा, मतलब यहाँ दशमलव है, दशमलव यहाँ चलाएगा, 1 जीरो है, अगर 2 जीरो रहता तो 2 अंक भागता, तो 0.6 और दशमलव यहाँ था, अब यहाँ चलाएगा, ये जीरो हटेगा था, यानी ऊंचाई निकल के चला यहाँ, ऊंचाई बोलिए या गहराई बोलिए 0.06 मिलीमीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 0.06 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो इस बार एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, एक क्वेश्चन हमको मिला है, आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, आप बनाकर और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट का हमको इंतजार रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।